वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा अगस्त में, 7 में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है, और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस है। आज हम अलग अलग डिविनेशन टूल्स यूज़ करेंगे, जिसमें से एक है ये चार्ट्स, जो कि हमने कल की रीडिंग में देखे थे। तो ये आज भी हम यूज़ करेंगे गाइस। ये जो सारे चार्ट्स हैं ये चैनल्ड चार्ट्स हैं। मुझे गाइडेंस मिली थी कि मैं ये चार्ट्स तैयार करूं, और आपके लिए आई एम श्योर कि इन चार्ट्स से जब भी मैसेजेस आते हैं आपके लिए उसमें से कुछ अनोखा ही निकलता है। हमेशा आपके लिए उसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकलती है ना। तो ये सारे चार्ट्स मैंने अपने गाइडेंस के ऊपर ये करे थे, चैनल्ड है ये सारे चार्ट्स। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस एनर्जीज गाइज, फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, एंड हम आज एस्ट्रोडायसिस से भी मैसेजेस देखेंगे, ओके, और टारो से भी। तो ये अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसके अकॉर्डिंगली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। अगर आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स लेनी है मुझसे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करती हूँ, तो ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे लाइक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी मेडिटेशंस 2 times, डेफिनेटली डू दोज मेडिटेशंस गाइज। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बॉदरेशंस है, आपको डोनेशन सेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। डोनेशंस जो है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ जाएंगी, तो वो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ज़रूर से आप डोनेट कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि डोनेशन करना है तो आप ज़रूर से मेरे चैनल पे आके डोनेट कर सकते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के DSY के लिए, ओके। इसके अलावा अगर आपको बॉदरेशंस है तो ज़रूर बॉदरेशन बॉक्स का यूज़ कीजिए। वहाँ पे आप बॉदरेशन डाल सकते हैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके। और हर घर ध्यान एक प्रोजेक्ट शुरू है इस वक्त में आर्ट ऑफ लिविंग का, तो ज़रूर से आप रजिस्टर कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी आई एम सो सॉरी, इसका कोई भी
कोई भी ये नहीं है कि मतलब आपको डोनेशन या फिर फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली सिर्फ रजिस्टर करना है और वो एक टाइम स्लॉट है, वो टाइम स्लॉट आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे आना है सिर्फ ध्यान करने के लिए। ओके, इसके अलावा गाइज मैं एक वर्कशॉप की अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि 7 अगस्त से हमारा गणपति अथर्व शीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप हो रहा है। वर्कशॉप यानी कोर्स है ये, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करिए, सेम नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कीजिए, कॉल्स मैं नहीं उठाऊंगी, और या फिर मुझे आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये अपने हमारे पाइल्स हैं। यह है पायल नंबर 1 आदि योगी, पायल नंबर 2 वीरभद्रा, पायल नंबर 3 ब्रह्मचारी। ओके, सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी रीडिंग चूज़ कर लें। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है आदि योगी का कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइज? एक तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए। लाइक ये अल्टीमेट यहाँ पे मुझे अगेन आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सदगुरु जो है, जो स्पिरिचुअल गाइड है, वो यहाँ पे मुझे कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जो इनर इंजीनियरिंग उनका प्रोग्राम रहता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन या सदगुरु जी जो है वो उनकी भी एक मतलब मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडिया से वो बिलोंग करते हैं, और उनकी एक ये है जैसे आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जो सिखाया जाता है वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही होते हैं। मैं यहाँ पे 0101 देखा आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो हो सकता है आप शिव जी के भक्त हो, और सदगुरु जी जो है वो भी मुझे ऐसा लगता है शिव जी को ही कनेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए। उनके जो भी वो कोर्सेस है, उनके जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और ये सावन मास भी है। माय गॉड गाइज, मैंने आज एक्चुअली शिव जी को ही चैनल कर रही हूँ मैं, एंड काली माँ भी है, लेकिन शिव जी को मेनली हम चैनल करेंगे, और काली माँ भी हमारे साथ रहेंगे, बट उनके कार्ड्स में यूज़ नहीं करूँगी, शिव जी के ही ओरेकल कार्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे अब भी दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी गाइज। प्लीज़ कनेक्ट टू सदगुरु जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ कनेक्ट टू सदगुरु जी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हम यहाँ पे पहले आपके चार्ट देखेंगे कि आपके लिए चार्ट से क्या मैसेजेस हैं, कौन सा चार्ट आपके लिए आता है। चार्ट नंबर 1, सी चार्ट नंबर 1। सो यहाँ पे है आपका चार्ट नंबर 1। ओके, तो आपके लिए क्या क्वेश्चंस है देखेंगे हम। मैं पेंडुलम से आंसर्स ले रही हूँ तो मुझे टाइम लगेगा गाइस। ओके, सो आपके लिए मैसेजेस देखते हैं।
गाइस आपको इस वक्त में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है गाइस इस वक्त में कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं चीज़ें करने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे तरीके से अपने हाँ ओके, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो भी आपको बोला गया है उसको आपको करने की ज़रूरत है। मतलब आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई गोल है आपका और वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो चीज़ अचीव करने के लिए, वो चीज़ फुलफिल करने के लिए वहाँ पे आपको अगेन मैं ये बोलना चाहती हूँ गाइस कि आप जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़िए। बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए। यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो मुझे आपको लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपको रिजल्ट्स की, आपको उससे क्या चीज़ें मिलेंगी इसका आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि आगे बढ़िए, बस आगे बढ़ते रहिए, यहाँ पे एक जगह पर रुकिए मत। ओके यहाँ पे मैसेज लिखा है कि एस्ट्रो डायरेक्टर से आपके लिए मैसेजेस लेने हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 4th हाउस, मार्स अगेन शोज योर एंड एक्वेरियस। ओके सो गाइज आपकी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप जैसे ही एक्शन लेंगे वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलने के चांसेस है। आप फ्री हो जाएंगे, किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी आपको। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, वैसे ही रहेंगे तो लोग दबाकर आपको ख़त्म भी करने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मेन मैसेज ये है कि आप एक जगह पर रुकिए नहीं, आप आगे बढ़िए, आपको जो सही लगता है वो करिए। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर कोई इनजस्टिस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, वहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अपने लिए यहाँ पे आपको लड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर अगर बैठ गए वैसे ही, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओके ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। यहाँ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज। आपकी वाणी है, जैसा अगर आपको कहीं पर बोलने की ज़रूरत है, आपके शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको वो करने ही चाहिए। आपको वहाँ पे वो चीज़ें करनी ज़रूरी है, वो चीज़ें बोलनी ज़रूरी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सामने वाले के सामने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर नैया डूब जाएगी। आगे बढ़िए, एक जगह रुकिए मत। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 6th हाउस, मून, ये 9th हाउस है। ओके मून एंड लियो, कैन यू से दिस? आपका भाग्योदय हो रहा है अगेन गाइज, आपका भाग्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर फुलफिलिंग एनर्जीज आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप अगेन एक पावरफुल एनर्जी में हैं। अब आप रूल करना चाहते हैं। अब आप कोई इनजस्टिस या फिर सहन नहीं करना चाहते खुद के लिए। हो सकता है आपके रिश्तों में भी दरार आ चुकी है। यहाँ पे अगेन थोड़े से ईगो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। दूसरों की ईगो की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। अब आप जिस प्रॉब्लम में हैं वो दूसरों की ईगो की वजह से आप इस प्रॉब्लम में हैं। आपको जो सही लगता है वो करिए। मुझे ऐसा लगता है आप जो कर रहे हैं वो सही है। आप बस आगे बढ़िए फोकस्ड होके। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती तब तक आप रुकिए मत। और ये करने से अगेन यहाँ पे 10th हाउस में नॉर्थ नोड आया है और यहाँ पे है सजाइटेरियस। तो डेफिनेटली गाइज आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक्शंस लेने चाहिए और वहाँ पे आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाएं आपको मिलेंगी, आपको रिजल्ट्स अपने मन मुताबिक मिलेंगी। आगे बढ़िए, रुकिए मत। ओके
देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस है, एस्ट्रो से और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। थर्ड हाउस में आए हैं स्कॉर्पियो एंड OMG शनि देव जी। आपके काम तो होना बहुत ही मुश्किल स्थिति हो गई होगी अब तक, तो मतलब जैसे थम ही गए हो चीज़ें, बहुत ही मुश्किल स्थिति में हैं आप इस वक्त में, इसलिए आपको गुरु के दरबार पर जाने की ज़रूरत है गाइस। अगेन खुद के हाथ में आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, खुद के हाथ में चीज़ें लेने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे यहाँ पे मतलब आप बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आप जस्टिस लवर है, आपको बैलेंस में रहना पसंद है, आप काफ़ी मतलब ये सात्विक इंसान की यहाँ पे मुझे छवि नज़र आ रही है। लेकिन आपके आजू बाजू जैसे असुर ही असुर हैं, आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, कदापि पसंद नहीं करते वो लोग, और आप इस वक्त में अकेले पड़ गए। तो डेफिनेटली गाइज आपको गुरु की ज़रूरत है, आपका कार्ड वही बोल रहा है और आपको ब्लेसिंग भी वही मिल रही है। अगर आप इनके पास नहीं भी जाएंगे ना, ये ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे, मार्क माय वर्ड्स, ये ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएंगे। श्रावण महीना चालू है, शिव जी का ये कार्ड है, आपको शिव जी वही बोलना चाहते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। टैरो से देखेंगे। Eight of Swords, Queen of Swords, the Star, Queen of Pentacles। डेफिनेटली आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं गाइस, आप यहाँ पे बंधन में हैं, अब आप और बंधन में नहीं रहना चाहते, अब आप और ज़्यादा सहना नहीं चाहते, ये तो क्लियर है, कार्ड्स ने भी क्लियर कर लिया जो मैसेजेस मैंने बताए थे, ये सही है। और यहाँ पे गाइस आपके लिए इसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी है आपके ज़िंदगी में, कोई भी फाइनेंशियल इशू भी अगर है आपके ज़िंदगी में, तो वो भी यहाँ पे मुझे उसके लिए भी बहुत सारे मतलब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको फाइनेंशियल इशू भी, कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे मनी मिलती हुई दिखाई दे रही हो। अगेन इसके लिए आपके ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे आपके ज़िंदगी में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसी जगह से आएंगी ताकि आप मनी की एनर्जी में जा सके, ताकि आप पैसे कमा सकें। इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। सो बी केयरफुल, मतलब आप केयरफुल भी नहीं, आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही सुंदर एनर्जीज है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। यहाँ पे ये जो भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है ना, वो आप खुद करने में सक्षम तो है गाइज, लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल गुरु होते हैं तो उनका जब हमारी ज़िंदगी में आगमन होता है तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। अगेन मैं आपके लिए यहाँ पे ये डमरू, यहाँ पे आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा आपको दिखाना चाहिए डमरू। यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा शिव जी की एनर्जी फील कर पा रही हूँ गाइस, आई डोंट नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा शिव जी की एनर्जीज के साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है। और मतलब मैं सोचा नहीं थी कि मैं शिव जी के रिलेटेड ये जैसे ही अपने आप ही हो गया सारा। ओके, यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई एम फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डेक्स, जो डेक्स में जो भी आते हैं वो भी गाइडेंस से ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Six of Pentacles,
एस ऑफ कप्स, वाओ ये जो एनर्जीज है यहाँ पे, या अगेन 5 ऑफ पेंटाकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही ज़्यादा सहा है गाइज आपने। मुझे फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें मुझे यहाँ पे लग रही है गाइज, लेकिन यहाँ पे शिव जी आपको मनी रिलेटेड बहुत सारी ब्लेसिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पे एक्चुअली वो दे रहे हैं आपको, जितना आपको चाहिए उतना वो दे रहे हैं। अगेन स्टार कार्ड, आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं गाइज, अगेन मैंने यहाँ पे 14 देखा। आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होते हुए मैं नजर आ रहा है मुझे। और मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है, 16 सोमवार का व्रत आपने करना चाहिए। ये सिर्फ पति पत्नी के लिए या फिर अच्छा पति पाने के लिए ही नहीं होता। हम अगर शिव जी की आराधना बहुत सच्चे मन से अगर करना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए गाइज। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है शिव जी की तरफ से। मैंने यहाँ पे 41 भी देखा, तो इस पाइल में काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम कलेक्शन में भी हो सकते हैं। और यहाँ पे या अगर आपको चाहते हैं आप अपने स्पाउस अपने आपके जो काउंटर पार्ट है उनको अपने स्पाउस के रूप में आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसके लिए शिव जी डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे हैं। देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पे गाइस जहाँ पे भी आपने इनजस्टिस फेस करा है, जहाँ पे भी आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बवंडर आया, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई, जहाँ पे आपने बहुत सारा इनजस्टिस सहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस आपके लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है गाइज यहाँ पे जो शनि महाराज जो आए हैं आपके चार्ट में, जो कि मैंने एस्ट्रो डायसिस में देखा था, जो कि फर्स्ट इसमें आए थे आपके लग्न में ही शनि देव थे, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ भरी आपने ज़िंदगी बिताई है अब तक। लेकिन इसके बाद गाइज वो आपके अच्छे कर्मों के फल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1551 देखा, तो ये भी नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और या एस ऑफ कप्स तो वही बताता है कि इस वक्त आप तक जो भी आपने सहा है इसके बाद आप वो नहीं सहेंगे। देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। डेक थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे दिक्कत होता है शफल करने में। सैटर्न, कैन यू सी दिस गाइज, कैन यू सी दिस? सैटर्न ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सैटर्न जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो मतलब हमारे भाग्य ही खुल जाते हैं गाइज। सैटर्न इतने स्लो रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब ये न्याय के देवता है। हमने जो भी कर्म गलत किए हैं उसके हमें सजा मिलती है, लेकिन आप जैसे वो साइकिल आपकी ख़त्म हो गई है यहाँ पे, और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ओके, सॉरी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है वाओ, कैलाश एंड मानसरोवर, कीप गोइंग, डोंट गिव अप गाइस। जो मैंने स्टार्टिंग को मैसेज दिया था, चैनल्ड मैसेज था वो, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द शिवलिंगा, क्रिएट विथ लव। वाओ, द शिवलिंगा। आपको गाइस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। स्पेशली जो बनाते हैं ना हम हाथों से, मिट्टी से जब शिवलिंग बनाते, जैसे माँ पार्वती माँ ने भी वो हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया था और उसकी उन्होंने पूजा करी थी। कुछ उस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो ज़रूर से आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और बहुत ही साधेपन से करनी चाहिए। शिवलिंग बनाइए मिट्टी का, उस पर आप भस्म अर्पण कीजिए, बेलपत्र अर्पण कीजिए, धूप दीप लगाइए और फिर शिव जी की आराधना कीजिए। सिर्फ ओम नमः शिवाय चैंटिंग भी उसके सामने की ना गाइस, तो भी आपके लिए बहुत है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप 16 सोमवार कर रहे हैं तो वो मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा कीजिए। वाओ, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या देना चाहते हैं शिव शक्ति के ओरेकल कार्ड्स हैं, उनमें से देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है।
एक तो यही था, गुरु आपको मिलने वाले हैं। दूसरा है सुरेश्वर, माय गॉड, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। आपको बोला जा रहा है आपके प्रेयर्स सुन रहे हैं महादेव, प्रेयर्स आपकी शिव जी सुन रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि वो पूरी होंगी, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं शिव जी। वेरी गुड। यहाँ पे है, ओ माय गॉड, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, चिंतामणि काली। कैन यू सी दिस? अगर आपकी जिंदगी में कोई भी शत्रु है तो उन शत्रुओं का नाश यहाँ पे काली माँ करती हुई दिखाई दे रही है, और आपको विक्ट्री की ब्लेसिंग्स दे रही है वो। और माय गॉड, कैन यू सी दिस? ओह माय गॉड, अधर्वना काली और प्रत्यांगिरा माँ। प्रत्यांगिरा जो माँ होती है वो जो भी शत्रु की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पावर्स उन्होंने हमारे ऊपर वो भेजी होती है, वो सारी वो दूर करती है, वो सारी की सारी वहीं पे वापस कर देती है जहाँ से वो आई है। My God, your life will become magical. Can you say this? Your life will become magical. ये आपके लिए blessing दे रहे हैं माँ। So that's it guys, lots of love and blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। नंबर 2 आपने चूज़ किया है वीरभद्र का कार्ड। माय गॉड, ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। माय गॉड, वीरभद्रा जो है शिव जी के बहुत ही फियर्स रूप हैं। इन्होंने, वीरभद्रा जी ने ना क्या उसका नाम था, जो सती जी के पिता थे प्रजापति का भी उन्होंने सिर काट दिया था। ब्रह्मा ने ये बहुत ही फियर्स रूप है, मतलब शिव जी का इतना फियर्स रूप है कि ये, मतलब अगर इनके सामने कोई शत्रु हो आपके, यानी कि अगर आपके कोई शत्रु है जिन्होंने आपको बहुत बुरा किया है तो इनके सामने वो टिकने ही नहीं वाले हैं। और शिव जी ने ये वीरभद्र का रूप धारण किया है आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए। My God, accept changes and be purged. देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे हम शफल करेंगे, चार्ट्स लेंगे। ये जो चार्ट्स है सारे चैनल्ड हैं, तो आपके लिए सारे चैनल्ड मैसेजेस ही रहेंगे ये। ओके, यहाँ पे है आपके लिए कौन सा चार्ट, थर्ड चार्ट आना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। या आपका थर्ड चार्ट यहाँ पे है। मुझे पेंडुलम से पूछना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। Okay, so guys, आपकी ज़िंदगी में एक तो यहाँ पे आप एक नया दौर यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिन्यूअल की एनर्जी है, एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके,
और यहाँ पे आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हो सकते हैं गाइस। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके साथ मौजूद रहते हैं हर वक्त, हर सिचुएशन में। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, हर परिस्थिति में एंजल्स आपके साथ रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सो गाइज यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी। यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है गाइज कि आप ऐसी परिस्थिति में जाने वाले हैं जहाँ पे आपको देकर लोगों की राय बदले कि मतलब कैसा था ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा बचपन से ज़िद्दी रहे हैं, स्टबर्न रहे हैं कि मुझे अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो मुझे इसी प्रकार, मुझे यहाँ पे डिसिप्लिन की एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है आपकी तरफ से कि आप डिसिप्लिन है, काफ़ी डिसिप्लिन है आप। जैसे अर्थ एलिमेंट हो सकते हैं आपका, अर्थ साइन हो सकता है कोई भी, ये मतलब एक क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन रहना, टू द ग्राउंडेड टू अर्थ रहना, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना, शांत रह के मैनेज करना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है आप। ये एनर्जीज में यहाँ पे कुछ चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं गाइस, आपको बोला जा रहा है कि कहीं पे भी आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप जिस तरीके से हैं आप में ऐसी एनर्जीज है जो लोगों को, मतलब आप एक क्षत्रिय भाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में, बहुत ही क्षत्रिय भाव है आप में। और वो जो भाव है ना, वो आपको मतलब आपकी इस भाव की वजह से लोगों का बहुत भला होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी गिव अप मत करना, जो भी कंडीशन में है, जो भी स्थिति में आप इस वक्त में हैं, वहाँ पे टिके रहिए, वहाँ पे अड़े रहिए। आपके जो भी गोल्स हैं उसको हासिल करना ही करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अपने गोल्स को हासिल करना है और उसके लिए जो करना पड़े वो करिए। ओके, और यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि थोड़ा सा गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, थोड़ा सा हंसना, थोड़ा हंस खेल कर आगे बढ़ना, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ये रहेंगे कि मतलब काम काम काम, ये सारी चीज़ें करेंगे, नो डाउट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर, मतलब थोड़ा सा जो काम करते हैं ना उससे थोड़ा हट कर भी थोड़ा सा टाइम अपना व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे ना एक रिफ्रेशमेंट मिलता है हमें, इससे एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो आपको वही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हंस खेल ला करिए, लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा कीजिए, अपने ही धुन में नहीं रहना, अपने ही चीज़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। गोल्स तो हासिल करने हैं, आपके जो भी गोल्स हैं वो तो हासिल करने ही हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हंस खेल लेना, थोड़ा सा ऑफ आप जो काम करें ना उससे थोड़ा हट के काम करते हैं ना, थोड़ा सा आपके लिए ये एक अगेन एक रिफ्रेशमेंट का काम करेगा। ओके, आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज फील हो रही है आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे अड़ रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके इंट्यूशंस यहाँ पे डेवलप होंगे। अगर मेडिटेशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर काम कर पाएंगे। आपको अंदाज़ा लग जाएगा चीज़ों का कि या मैं अगर ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। वो लॉजिकल और इंट्यूशनल, वो दोनों ही हमारी डेवलपमेंट होती है जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है ना गाइस, हम हमारी मध्य नाड़ी के साथ कनेक्ट होते हैं। मध्य नाड़ी जो होती है वो जिसे सेंट्रल नर्व बोलते हैं, जो कि तीन नाड़ियाँ होती है, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और एक मध्य नाड़ी। हमारा बैलेंस और कंटिन्यूसली कभी चंद्र नाड़ी में होता है, कभी सूर्य नाड़ी में होता है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़िंदगी में ये रहती है, मतलब अगर आप एट पीस नहीं महसूस कर पा रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जीज में जा रहे हैं,
तो यहाँ पे इम्बैलेंस है। लेकिन हम जब सेंट्रल नाड़ी पे होते हैं, यानी कि जो मध्य नाड़ी होती है, वहाँ पे हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम, और वहाँ पे कैसे हो सकता है, वो कैसे एक्टिवेट होती है, तो हम मेडिटेशन से एक्टिव होती है। वो प्रार्थना, प्रेयर्स, मेडिटेशन, भगवान के साथ जुड़ना, ये सारी एनर्जीज के साथ एक्टिवेट होती है। और जब हम उस नाड़ी के साथ काम करते हैं तो हमारा काम, हम जो अभी कर रहे हैं, वो दुगना तिगना अच्छी इम्पैक्टफुल वो काम होने लगता है हमारा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि आप बहुत काम कर रहे हो तो मेडिटेशन बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, नहीं, बहुत, जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मेडिटेशन ज़रूरी होगा। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अगेंस्ट हायर पावर के ऊपर भरोसा रखना, उनके उनके ऊपर सरेंडर करना, उनके साथ रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनसे सरेंडर करेंगे, उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, अगेन मैं यहाँ पे मेडिटेशन, समर्पण मेडिटेशन दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा गाइस, आपके लिए इमेंसली 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 इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो ज़रूर मेडिटेशन कीजिएगा। और ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब यहाँ पे आपको हो सकता है आगे चल के, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए तो ईगो इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आप कुछ सक्सेस, थोड़ी सी भी सक्सेस हासिल करें तो ऐसा लगेगा या मेरी वजह से हुआ, यस मैंने काम किया इसकी। नो डाउट आपने काम किया, नो डाउट आपने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी कहीं से आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एथिस्ट है तो ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में है तो ज़रूर मानेंगे ये बात गाइस। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए अपना खुद का उद्धार करने के लिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, एस्ट्रोडाइसिस के लिए चेक करेंगे आपके लिए मैसेजेस। यहाँ पे है मार्स थर्ड हाउस में और स्कॉर्पियो। यहाँ पे चैलेंजेस है गाइस आपकी ज़िंदगी में, आपके घर वालों की तरफ से ही बहुत सारे चैलेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। वो ही हैं लोग जो आपके ज़िंदगी में बहुत सारे क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी कारण नहीं हो फिर भी ऐसे ही कुछ तो निकालेंगे, कुछ तो नुक्स निकालेंगे और उससे ही शुरू हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी ऐसी आती हैं यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों में भी दिक्कत होने लगती है, फिर छोटी छोटी चीजों से फिर वहां पे झगड़े शुरू होने लगते हैं। वर्गो in sixth house and the sun, okay, sun in the sixth house। गाइज अगेन यहाँ पे जो भी आपके ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, छोटी छोटी भी तकलीफ़ें हैं ना, तो वो भी यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आप खुद यहाँ पे डिटेल ओरिएंटेड हो रहे हैं कि मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ गलतियाँ भी अगर किसी से हो रही तो आप पकड़ लेंगे गलतियाँ, और वो छोटी छोटी गलतियों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनती है ना, वो चीज़ें नहीं बनेंगी, फिर वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एस्ट्रोडायसिस से। यहाँ पे है नेपच्यून आए हैं और 7th हाउस में पाइसिस। गाइस मुझे ऐसा लगता है अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम्स है, रिलेशंस में कुछ भी इश्यूज हैं, तो वहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपकी मस्कुलिन एनर्जीज काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से आपके रिश्तों में दरार आती है, या फिर कुछ पैशनेट एनर्जीज यहाँ पे आपकी कम पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कम तो नहीं पड़ती, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पाते चीज़ों को। आप मतलब काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, भले आप कितना ही क्यों थक थक गए हो, आपका जब तक गोल पूरा नहीं होता तब तक आप कब काम करते जाते हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए।
यहाँ पे है पाइसिस इन द जुपिटर इन द थर्ड हाउस, आई गेस, या पाइसिस जुपिटर इन द थर्ड हाउस। गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो एक कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ा सा एक जिस तरीके से आप जा रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एनर्जीज अगेन यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग है। आप जो काम कर रहे हैं ना गाइज, उसकी वजह से आपकी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को भी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको आगे बढ़ने में यहाँ पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक लीडर बन रहे हैं, उनको आप गाइड कर रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने ज़िंदगी में जो भी यहाँ पे आपके ज़िंदगी में यहाँ पे मुझे गाइस यहाँ पे अगेन मैं आपके मनी रिलेटेड इश्यूज देख पा रही हूँ। कुछ इश्यूज हैं आपके, आप अच्छे तरीके से ये नहीं कर पा रहे हैं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। जैसे आपका भाव, जो भाग्य का भाव होता है ना, मतलब जो मनी की जो ऊर्जा होती है आने आनी ही बंद कर कर गई है, मनी आती ही नहीं है आपके पास। यहाँ पे ये गड़बड़ दिखाई दे रही है मुझे। देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है टेन ऑफ wands, एट ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। वाओ गाइस, अगेन आप कुछ तो कर रहे हैं ऐसा जो आपको आपको बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पे ना आपकी क्रिएटिव एनर्जीज के साथ यहाँ पे जुड़ते हुए देख रही हूँ आपको, कि मतलब आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो यहाँ पे ओवर बर्डन है ना वो थोड़ा सा कम हो सके। आप कुछ अपने स्किल्स इंप्रूव करने में लगे हैं, कुछ आपको करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। और अगेन गाइस, आपके वीरभद्र जो आए हैं आपके ज़िंदगी के जो भी हालात है इस वक्त में वो सुधारने के लिए ही आए हैं। इस रीडिंग में आपके ज़िंदगी में भी ये एनर्जीज मौजूद है, तभी ये कार्ड यहाँ पे आया है। तो डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में हैं, आप इस वक्त में लगता है कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रोक नहीं सकते, आपको किसी हालत में रोक नहीं सकते गाइस। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, आपको रोक ही नहीं सकते। आप जिस एनर्जी में है इस वक्त में, जिस पावर में आप बैठे हैं, आपको रोकना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है गाइस, आप दूसरों के लिए तो आप बहुत ही स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि दूसरे आपके ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकते, आपकी ज़िंदगी में घुस भी नहीं सकते। ये एनर्जीज तो डेफिनेटली है, लेकिन उस जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो लोग आपके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आते हैं, तो उनकी वजह से आपको जैसे बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आपको होती है उन चीज़ों की वजह से। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही सबकॉन्शियस एनर्जीज की तहत है, कि मतलब आपको जो चीज़ें हो रही है, मैं यहाँ पे अगेन सबकॉन्शियस माइंड की आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो एनर्जीज यहाँ पे शिव जी दूर कर रहे हैं इस वीरभद्र के अवतार के थ्रू। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, मतलब बहुत ही पावरफुल एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ गाइज। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
द चैरियट, कैन यू सी दिस? कोई रोक पाएगा क्या आपको? बेट मी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, यहाँ पे है द मून इन द रिवर्स। आई टेक इट इन रिवर्स क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है ये रिवर्स में लेना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के इसके बाद गाइस, कैन यू सी दिस, टेन ऑफ सोर्ड्स, जनरली वो आड़ी होती है यहाँ पे, पड़ी हुई होती है जमीन पे, लेकिन वो उठकर खड़े होकर जा रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के परेशानियों से आप मुक्ति पा रहे हैं। डेफिनेटली आप मुक्ति पा रहे हैं। यहाँ पे जो मून की एनर्जीज है बहुत ही मेजर अरकाना है, काफी टाइम से शायद हो सकता है आप इसी एनर्जीज में हैं। बहुत ही बुरी तरीके से आप यहाँ पे फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत खूबी से आप यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो किंग्स बैठे हैं। मतलब अगर आप इतनी पावरफुल एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप मेंटली फिजिकली इतने फिट है एंड ऊपर से चैरियट की एनर्जी मतलब ये सोने पे सुहागा हो गया। मतलब यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप ये एनर्जीज को और ज्यादा देर उसको ढो पाए, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं, आप रुकेंगे नहीं। इसके बाद एक तो आप अपने लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्ट करते हुए, एक तो मैं यहाँ पे लोगों के साथ तो है ही, लेकिन जो आपके पेट्स है ना वो आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। जो आपके पेट्स हैं वो आपको हील करते हैं, वो आपके हीलर्स हैं, वो आपको पावर देते हैं, वो आपको ताकत देते हैं। और उसकी वजह से मतलब इसकी वजह से ही नहीं, लेकिन ये एक हीलिंग का पार्ट हो जाता है आपका। यहाँ पे ये जो भी दिक्कतें है ना, वहाँ आप जैसे अपने ही आप जैसे ही आप इस इंसान के साथ हो सकता है या फिर ये पेट के साथ जाते हैं, वैसे ही आप रिलीव्ड महसूस करते हैं, वैसे ही आप बहुत ही मतलब एट होम महसूस करते हैं। और इसके बाद जो होगी ना गाइस, इसके बाद मतलब आपको तबाही होगी सामने वाले की जिंदगी में, आपने आपकी जिंदगी में नहीं, सामने वाले की जिंदगी में। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी है तो वो भी यहाँ पे कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं गाइस, मतलब आपको कोई रोक नहीं पाए और आपको कोई थमा नहीं पाए। और वो एनर्जीज में, ये एनर्जीज में जाने के लिए आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे हर तरीके की मेच्योरिटी आप में देख रही हूँ, हर तरीके की एनर्जी, हर तरीके की पॉजिटिव एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बी इट योर इमोशनल, बी इट योर फिजिकल, बी इट योर फाइनेंशियल, हर तरीके से आप यहाँ पे सक्षम होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। देखते हैं आपके लिए शिव जी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे है डमरू, डमरू द रिदम ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे है नेपच्यून, हिप्नोसिस। नेपच्यून की एनर्जी बहुत ही ज्यादा आ रही है गाइस आपके पायल में। ये अगेन सबकॉन्शियस माइंड की ही बात करता है, आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें चालू हैं, इसकी वजह से इस वक्त में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगेन डमरू नाच सुनना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, मैं यहाँ पे सुनाती भी हूँ आपको। ये हीलिंग का एक आपके लिए जरिया हो सकता है। डमरू नाच जरूर सुनिएगा। और जो कॉस्मिक रिदम रिदम है, डिवाइन का जो ये रिदम है, शिवजी डमरू क्यों बजाते हैं? वो एक कॉस्मिक रिदम का ही एक प्रतीक है उनका डमरू, इन्फिनिटी का प्रतीक है डमरू। तो आपको वो क्रिएशन, जो कॉस्मिक क्रिएशन है, जो रिदम है उनका, उसके साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, ये यहाँ पे हायर पावर्स की बात की जा रही है, जो हायर पावर्स है उनके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पे है क्लैरिटी, चैरिटी, सॉरी चैरिटी, पास ऑन द ब्लेसिंग्स। अगर आप जानते हैं ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आपको चैरिटी करनी चाहिए। वो आप दान कर सकते हैं, दान के माध्यम से फूड के साथ, मतलब आप किसी को अन्नदान कर सकते हैं, किसी को आप विद्या दान कर सकते हैं, किसी को आप अम, जो भी आपको मन करता है वो चीज़ आप दें लोगों को, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो चीज़ आप दे दें, जिनकी जिनको भी उसकी ज़रूरत है उसको वो दे दे चीज़ें। देखते हैं आपके लिए और ब्लेसिंग्स क्या है माँ शक्ति की तरफ से। ओ माय गॉड, महा षोडशी, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द
ट्रू नॉलेज ब्रह्म ज्ञान, माय गॉड कैन यू सी दिस गाइज। मैंने यहाँ पे विद्यादान बोला आपके लिए, मैंने कभी नहीं बोला किसी के लिए विद्यादान। मैं दान का जब भी मैसेज देती हूँ दानम का, वो अलग अलग दान होते हैं मटेरियल, लेकिन मैंने आपके लिए विद्यादान बोला। गाइज आपके ऊपर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी बहुत ही कृपालु है इस वक्त में। आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान मिलना इजी नहीं होता, वो आपके लिए है। वो चीज आपके लिए यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है भुवनेश्वरी माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मैंने बोला आपको, सच में ये ब्लेसिंग आपके लिए है। आपके लिए बहुत सारी ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ देती हुई दिखाई दे रहे हैं। और एक कार्ड पुल करने का मन कर रहा है मुझे आपके लिए। ब्रह्मचारी, आपको फाइल नंबर 3 एक बार देखना चाहिए गाइस, आपको उसमें मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, ब्रह्मचारी ब्लेसिंग्स, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। माय गॉड, आपने जो भी काम किया है अब तक उसके रिजल्ट्स इसके बाद आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे है शिवलिंग, लाइफ इन योर इज योर टीचर, लर्न एंड स्पीक फॉर बेटरमेंट। सीक बेटरमेंट, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। अगेन यहाँ पे ये ज्ञान की ही बात करी जा रही है गाइज। शिव जी और सरस्वती माँ दोनों ही ज्ञान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये दोनों ही एक ही तत्व से बने हैं। शिव जी और सरस्वती माँ दोनों भाई बहन हैं। तो अगेन आपको शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। जिस तरीके की मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करना। हेलो, पाई नंबर 3, यू हैव चोजन कार्ड ऑफ ब्रह्मचारी। आपने ब्रह्मचारी का कार्ड चूज किया है और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। वाओ, आपने यहाँ पे गाइस, मुझे ऐसा लगता है कोई हार्ड वर्क आपने किया है, लाइक कोई चीज़ अचीव करने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डाले हैं। तो वो एफर्ट्स, वो उसका फल यहाँ पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। चार्ट से देखेंगे, फर्स्ट शफल करेंगे आपके लिए कौन सा चार्ट आना चाहता है। ओके, ये गिर गया इंटुइटिवली, मुझे ऐसा लग रहा है ये लेना चाहिए। चार्ट नंबर 3 आपके लिए आया है। यहाँ पे है आपका चार्ट नंबर 3। ओके, सो हम मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है गाइस। टाइम टू टाइम आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहते हैं, आपके ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप सीखते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपने जर्नी की जो शुरुआत की आपकी, वो एकदम ही मतलब नौ सीखिए थे, जैसे आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं थी। लेकिन अब आप जिस मंजिल पे हैं, जिस मुकाम पे है, स्पिरिचुअली ही जिस मंजिल पे है, मतलब आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं
और वो मैच्योरिटी आई कहाँ से? आपके अंतर्ज्ञान से। आपने जो अपने आप में झाँका, आपने जिस तरीके से अंदर झाँका, आपने जिस तरीके से अपने आप को, आपने नहीं, मैं कहूँगी ईश्वर ने ही आपसे चीज़ें आपके द्वारा मतलब आपके आजू-बाजू में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की, जिससे आपके ज़िंदगी में बहुत बदलाव यहाँ पे आए। और यहाँ पे आप सिर्फ़ ईश्वर नहीं, गॉड, गॉडेस, एंजल्स, आर्कएंजल्स सारे आपके साथ यहाँ पे काम करते हैं गाइस। आपके लिए काम करते हैं। आप कुछ देना चाहते हैं इस सोसाइटी को, इस पृथ्वी पर आए हैं आप, तो कुछ काम है आपका और वो काम आप पूरा करना चाहते हैं। उसी के लिए यहाँ पे आपके एंजल्स हैं, आपके लिए स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके लिए भगवान हैं, आपको सारी मदद हेवन से आपको दी जाती है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर छोटी, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए गाइस, सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे अच्छा ही होगा, उससे कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। तो आपको वही बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे चिंता करने या फिर डरने वाली कोई बात है नहीं, ये आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं भगवान। ओके, देखते हैं और मैसेज और एक क्या था आपके लिए। यहाँ पे मुझे वो बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, ये चैनल हो रहा है आपके लिए सॉन्ग। हो सकता है आपको, आप फ्लर्टी काइंड ऑफ नेचर है गाइस आपका, थोड़ा सा यहाँ पे ये वार्निंग साइन है आपके लिए, ये चीज़ों से बचना चाहिए आपको। ये नेचर जो आपका है फ्लर्टी, आपको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकता है। तो वो नेचर यहाँ पे थोड़ा सा उसको बाजू करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं देना गाइस, आपको अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। ओके, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो वहाँ पे आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा लोगों की दर्द जो भी उन्होंने दिया है उसको अगर आप ढोते बैठेंगे, उसको आप लेकर बैठेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। अगर आप ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी, और ज़्यादा मुश्किलें आएँगी। बेहतर यही है कि वो चीज़ें वहीं पे छोड़ दें, आगे बढ़ें। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी कैसी होती है, एक तो चंद दिनों की ज़िंदगी है। कब हम मौत के गले लग जाए समझ नहीं आए। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या बता रही है, प्रवचन क्यों दे रही है, काइंड ऑफ एनर्जी। बट नहीं गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक बार एक काम कीजिए, आप जाइए एक मेंटल असाइलम से में जाके आइए, या फिर एक शमशान घाट जाके आइए, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ की कीमत क्या है। एक बार मैंने मेरे कहने के ऊपर आप जाइए वहाँ पे, आपको समझ में आएगा आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है। आपको सच में समझ में आ जाएगा। लोग जीना चाहते हैं, अच्छी तरीके से उनकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसी-ऐसी जगह पे वो फँसे हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी भगवान ने दी है, तो उसमें भी अगर आपको नुक्स निकालने हैं, तो उससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपको ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे बताई जा रही है गाइस। और मेडिटेशन करना आपके लिए मस्ट है, कुछ भी हो जाए लाइफ, मतलब यहाँ पे धरती धरती पाताल में, पाताल धरती में, कुछ भी हो जाए, ऐसा स्वर्ग धरती में, धरती स्वर्ग में, कुछ भी क्यों ना परिवर्तन हो जाए, आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना मस्ट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप आप मतलब नॉर्मल रह ही नहीं पाएंगे, मैं बता रही हूँ, आप नॉर्मल नहीं रह ही नहीं पाएंगे। और ये सब इसलिए हुआ है, ये सारा क्यों कराया गया है आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से, ताकि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाएँ। और इसी तरीके से अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो इसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई है और आगे भी वैसी ही होगी।
तो जो भी आपको मिलता है, एक गुरुदेव बहुत ही मतलब एक कोर्स का एक नॉलेज पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है गाइस। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर बताया है कि मतलब जो भी हमें मिलता है ना, जो भी हमें मिलता है ईश्वर से, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में ज्यादातर सत्यनारायण की पूजा बहुत होती है। तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि सत्यनारायण पूजा का जो प्रसाद होता है वो, उसमें प्रसाद के ऊपर ही लेना चाहिए, प्रसाद की जैसे ही लेना चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार इसमें शक्कर कम पड़ गई, यार इसमें केला कम नहीं है, मुझे केला चाहिए था, इसमें थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा फीका है, ये बहुत ही ज़्यादा ये है, क्या बोलते हैं, गुड़ है या फिर स्वीट है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रसाद है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भगवान आपको अगर कुछ कड़वी दवा भी दे रहे हैं ना, तो वो आपके लिए असर करेंगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। तो उसी तरीके से उसको लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है। और यहाँ पे अगेन हिंदुस्तानियों का दिल कैसा होता है, बड़ा होता है ना। हम हर हर इंसान को अकोमोडेट कर लेते हैं खुद में, हर हर किसी की गलती को हम ले लेते हैं खुद के पेट में। उस तरीके से आपको जीना है, ये आपको भगवान बता रहे हैं। देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस हैं। वाओ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है गाइस। अगर मनी के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेरीज है, कोई भी आपको दिक्कत होती है मनी रिगार्डिंग, आप काम तो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मनी शायद आपकी ज़िंदगी में आता नहीं है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे, बट वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके जैसे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मनी की ऊर्जा यहाँ पे आती हुई दिखा, बहुत सारी मनी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है गाइस मुझे। 9th हाउस में मर्क्यूरी है और अगेन टॉरस। आपका बोलना, आपका आपका जैसे सरस्वती माँ अगेन आपके जिह्वा पर विराजमान होना चाहती है गाइस। मैं मतलब ये बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जीज में यहाँ पे ये गिनूंगी कि बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी सरस्वती माँ हर किसी के पास नहीं होती है वो, लेकिन वो, उनकी कृपा उनको ही मिलती है जो उसके पात्र होते हैं डेफिनेटली। और आपकी तरफ ये ऊर्जा में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हो। आप केयरफुल होके बोलिएगा गाइज, यहाँ पे आपका भाग्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर ऊर्जा यहाँ पे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके गुरु की तरफ से काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे है। आपके अन्य जो यहाँ पे रास्ते बंद है वो भी यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आप खुद के पुरुषार्थ पुरुषार्थ के ऊपर ही खोले करेंगे, लेकिन यहाँ पे भाग्य का साथ रहेगा। सी गाइस, जब हम पुरुषार्थ करते हैं भाग्य का साथ नहीं होता तो फिर हमें उस वहाँ पे सक्सेस कभी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये चीज़ मैं दावत के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो आपको सब तरीके से, सब तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है। और यहाँ पे एक कॉशन एक है गाइस कि आप ना अपने मुंह से किसी को अपशब्द मत कहना, किसी को अपशब्द मत कहना, ना ही किसी को कर्स देना। क्योंकि आप में वो पावर है, अगर आप किसी को शाप देंगे, अगर अगर आप किसी को कर्स देंगे तो वो सच हो जाएगा, सच में वो चीज़ हो जाएंगी उस इंसान के साथ। तो वो क्या होता है, जब भी हम किसी को कर्स देते हैं या फिर किसी को शाप देते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारी खुद की जो हमने साधना कर करके इतनी सारी एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो भी खत्म हो जाती है। और उसके साथ साथ सामने वाले इंसान का भी कुछ तो नुकसान हो जाता है। नो डाउट वो इंसान शायद, उसको उसको जो शाप मिला है उसका कुछ ना कुछ तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्म वैसे रहेंगे। लेकिन आपकी खुद की अगर स्पिरिचुअल पावर वहाँ पे गवा रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस इंसान के भलाई के लिए मुझे ये चीज़ बोलनी ज़रूरी है, उसको तो बोलिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी को भी ये कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो वो सरस्वती माँ बिल्कुल भी आपके ऊपर बिल्कुल भी कृपा नहीं करेंगे फिर। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा गहन मैसेज है, ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है आपके लिए, ज़रूर से क्लेम करना।
देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे अगेन आपके रिश्तों में गाइस सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो नया नया परिवर्तन हो रहा है आपके रिश्तों में भी। एक बहुत ही सुंदरता यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ रखना, एक दूसरे को अगेन क्लैरिटी भी देना, एक दूसरे के कामों में साथ देना एक दूसरे का, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और यहाँ पे है या ये 9th हाउस में है, आया है अगेन नॉर्थ नोड। गाइस अच्छे जगह पे अपना फोकस रखकर अपना काम करिए। अच्छा जिसका इंटेंशन है, अच्छा इंटेंशन से काम करिए, वो सफलतापूर्वक जरूर सफल होगा वहां पे। मैं यहाँ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जरूर यहाँ पे सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपको उस काम में। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, टैरो से देखेंगे। ओके ये कार्ड आना चाहते हैं सारे ही, बट मैं नहीं लेना चाहूंगी ये कार्ड्स। ओके यहाँ पे है 10 ऑफ कप। एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हो गया था कोई सा, तो ये है द हैंग्ड मैन। ओके यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ wands, 7 of swords, 3 of pentacles, 3 of cups एंड द लवर्स। ओके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। कैन यू सी दिस, द वर्ल्ड। ओके गाइस एक तो मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम से ब्रह्मचारी भी, जो एनर्जी होती है ब्रह्मचारी की भी, कि वो भी तप में इतने लीन होते हैं। जब भी कोई कोई तप करता है यानी कि ब्रह्मचर्य में रहता है, तो वो भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत सैक्रिफाइस करता है वो। और हैंग्ड मैन की एनर्जी भी वही होता है कि अगर कोई पॉज है कहीं पे भी सिस्टम में, तो वो वहां पे एनलाइटनमेंट गेन कर रहा होता है। कैन यू सी दिस, ये चक्रा उसके आजू बाजू में है, ये जो गोल्डन लाइट है वो वही है कि मतलब वो कुछ गेन कर रहा है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहा है। मटेरियल लाइफ में भले ही उसको बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज वो गेन करता है। वही एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए गाइस। आप जैसे एक असर्टिव की एनर्जी में है, असर्टिव है आप चीजों के बारे में, आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप मतलब बहुत ही ज्यादा पक्के हैं, इरादे के पक्के हैं कि मुझे यही चीज करनी है और इसी तरीके से करनी है। आपकी जिंदगी में भरे ही क्यों ना बिट्रेल्स आए हो, लोग आपको बहुत ही तंग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें होती है, मतलब थोड़ा सा सेक्सुअली टेम्प्ट करना, कुछ ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप नहीं डरते गए इस एनर्जी से, आप बिल्कुल भी आप कनेक्ट नहीं करते, आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते ये एनर्जी से। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है। कैन यू सी दिस कार्ड, ये ब्रह्मचारी का कार्ड। एक तो मुझे यहाँ पे ये इतना डार्क कार्ड है, यहाँ पे ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि आपने ऐसी तपस्या की है। और यहाँ पे देखिए आईज, यहाँ पे इनकी ये जो आईज भी है, मतलब आप एक आई नहीं है आपकी, एक 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 पैर नहीं है आईज की, बहुत सारी पेयर्स हैं। आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हाई अवेकेंड सोल यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे आपके इंट्यूशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, आप अलर्ट भी रहते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं चीजों के बारे में। कोई भी इनजस्टिस आपके साथ होता है तो वो आप नहीं सहन कर सकते वो इनजस्टिस। आपको हमेशा ही चीजें अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। चीजें अगर गड़बड़ होता है कहीं पे भी, तो आपका छोटी सी छोटी चीज भी अगर गड़बड़ रहती है ना गाइस, तो वहां पे आपका नजर जाता ही जाता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये चीज। और ये बहुत बढ़िया एनर्जीज है जो आप कर रहे हैं गाइस, जिस तरीके से आप जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया एनर्जीज है। एंड अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए, अगर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के लिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। ये इंसान आपकी तरफ, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर्ड हैं, अभी आपने अपना पूरी तरीके से आपने
वो चीज़ हासिल करी है जो भगवान आपको देना चाहते थे, या फिर आने वाले कुछ समय में आपको ये एनर्जीज में आप देख पाएंगे खुद को। और यहाँ पे देखिए गाइस, 10 ऑफ कप्स ब्रह्मचारी का कार्ड है, मतलब आप पूरी तरीके से व्रत है, वैराग्य की एनर्जी में है, लेकिन फिर भी आपको अगर फैमिली की ब्लेसिंग्स मिल रही है तो मतलब ये आपको लेनी चाहिए। क्या होता है ना, जब भी हम बहुत ही ज्यादा वैराग्य की भाव में होते हैं, बहुत ही ज्यादा इस हायर पावर्स के साथ जुड़े हुए होते, तो ऐसा लगता है मटेरियल चीजें बहुत ही क्षुल्लक लगती है उसके सामने। लेकिन गाइस, मैं एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगी कि सी, एक तो जब भी हम आपको हो सकता है कि आपको आपको नहीं अच्छा लगता हो सेक्सुअल एनर्जीज के बारे में, ये होना, या फिर अब भी आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बोलना चाहूंगी। लेकिन गाइस, आपको ये ब्लेसिंग दी जा रही है क्योंकि सी, उस ब्रह्मचारी के इसमें भी एक पहुंचना और उसके बाद फिर से मटेरियल लाइफ में आना, ये भी एक एक तरह का ब्लेसिंग ही है आपके लिए। मैं ब्लेसिंग ही बोलूंगी। क्यों मैं बोल रही हूँ ब्लेसिंग? क्योंकि हम जब गृहस्थ आश्रम में फिर से प्रवेश करते हैं, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे और कुछ लेसन लर्न करने के लिए होता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमने ब्रह्मचर्य के उस फेज में नहीं सीखी हुई होती है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि शादी कर लो, तो कर लो शादी, जरूर से कर लो। क्योंकि देखिए, शिव जी भी अगर आप देखें तो शिव जी और माता पार्वती और शिव जी का विवाह भी तो ऐसा ही हुआ। शिव जी भी पूरी तरीके से ब्रह्मचारी थे, और ये कार्ड भी उनका ही, शिव जी का ही कार्ड है। वैराग्य, शिव जी से बड़ा वैराग्य कोई है क्या? फिर भी जब वो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, जब भी पार्वती माँ के साथ होते हैं, मतलब आप अगर देखेंगे वो जो ये होता है काव किया हुआ है, वो लेनी, अभी जिसे बोलते हैं लेनी, या फिर जहाँ जहाँ पे भी हम जाते हैं, अगर अलग अलग मंदिरों के यहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे वो अलग अलग पोजीशंस होती है सेक्स की। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे मुझे मैसेज मैसेज मिल रहा है तो मैं चैनल कर रही हूँ आपके लिए। तो वो क्यों होती है, वो काव क्यों किया होता है? शिव पार्वती की एनर्जी होती है जो कि पॉपुलेशन में होते हैं वो वहां पे। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उससे भी परे जाकर उसका कुछ अर्थ है, उसका कुछ मीनिंग है। शिव जी इतने बड़े वैरागी होके फिर भी अगर वो जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, तो भी उसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना। और दूसरी बात, मुझे वहां पे ये स्टोरी यहाँ पे नजर आ रही है, जब भृगु ऋषि शिव जी के यहाँ पे कैलाश पे गए थे, तो शिव जी और पार्वती माँ एक दूसरे में इतने ज्यादा मग्न थे इस एनर्जी के साथ, और उनको इतना भी भान नहीं था कि भृगु ऋषि वहां पे आ गए करके। तो भृगु ऋषि ने, उन्होंने क्या किया, कहा कि उनको, भृगु या दुर्वासा दोनों में से एक कोई तो थे, तो उन्होंने उनको शाप दिया कि आप मतलब क्या शाप दिया मुझे याद नहीं, लेकिन उनको उनको देखकर ऐसा, मतलब शिव जी जब भी वैराग्य में होते हैं तो इस तरीके के वैराग्य में होते हैं, और जब भी गृहस्थाश्रम में होते हैं तो इस तरीके के गृहस्थाश्रम में होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस है। अगर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है तो आप एक बार सर्च कीजिए कि क्यों होता है, उनकी शादी क्यों होती है। मैं यहाँ पे आई डोंट नो, आप वहां पे एक बार सर्च कीजिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे 3 ऑफ wands और 2 ऑफ swords। आप कंफ्यूज है गाइस, डेफिनेटली आप कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेंस अगेन शिव शक्ति की ही एनर्जी होती है ये। तो आपको जाना चाहिए, आपको अपने काउंटर पार्ट के साथ आपको अगेन शादी करनी चाहिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। आप कंफ्यूज है कि क्या करें, आगे बढ़े ना बढ़े, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, देखते हैं आपके लिए शिव जी क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। 3 कार्ड्स हैं, वे कार्ड्स लेंगे आपके लिए। यहाँ पे है नंदी द बुल, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस गाइस। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। ओके, सारे कार्ड्स लेंगे फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पे है डिवाइन ऑर्डर, द यूनिवर्स, एंड यहाँ पे है रिलेशनशिप हार्मनी, पीस परवेल्स गाइस। एक तो कैन यू सी दिस रिलेशनशिप हार्मनी, आपको वही बोल रहे हैं भगवान की। यहाँ पे देखिए बेबी भी है, यहाँ पे यूनियन है उनका, और यहाँ पे बेबी है, तो आपको आगे जाना चाहिए। ये अगेन कंफर्मेशन है शिव जी की तरफ से। ओके, रिलेशनशिप हार्मनी, पीस परवेल्स, आपके लिए बहुत सारा पीस यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए, ये आपको बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पे आप वास्ट यूनिवर्स के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है, ये डिवाइन ऑर्डर है टू गेट मैरिड। ओके, एंड यहाँ पे है नंदी द बुल, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस।
आप में इमेंस शक्ति है गाइस, आप में इमेंस पावर है, आगे बढ़िए यहाँ पे। मुझे ऐसा करियर के रिलेटेड ये मैसेज लग रहा है यहाँ पे। वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। चाहे आपको कितने ही बिटरल्स क्यों ना मिले हो, चाहे आपकी लाइफ में आपने कितना ही डिफीटेड क्यों ना फील किया हो, जितना कितना ही हारा हुआ क्यों ना फील किया हो, आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। आपके लिए आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे सक्सेस जरूर से मिलेंगे। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है शिव जी की तरफ से, शिव जी और माँ काली की तरफ से। वाओ, आपको एक बार पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए। ओके, आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योगा नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ अगेन। ओके, तो पाइल नंबर 1 भी देखिए, और आपको आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको गुरु के साथ कनेक्ट होने की एक ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे है नटराज ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। अगेन आप डांसर हो सकते हैं गाइस। शिव जी आपको उसी फॉर्म में आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगेन आप कुछ क्रिएटिव वर्क यानी कि फेमिनाइन एनर्जीज के साथ भी जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस रहेंगी तो अच्छा रहेगा, और आपको जितना क्रिएटिव वर्क फील्ड में आपको जाना चाहिए वो चीज़ें आपको और करनी चाहिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना।